चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं डीआई वाले पार्ट में। डीआई में हम दिए गए, जैसे यहाँ से आपका दिया गया है कि दिए गए चार्ट में एक लाइब्रेरी के विभिन्न विषयों का लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की किताबों का विवरण दिया गया है। कह रहा यदि कुल किताबों की संख्या कितनी हो 7200, तो कुल किताबों की संख्या यहाँ 7200 दी गई है। तो कह रहा हिंदी जो आपका वो कितनी है, हिंदी आपकी है 72%। और अगर हम फिर बात करें जो आपकी अंग्रेजी है, वो अंग्रेजी आपकी कितनी है 100%, सॉरी 100 अंश। और संस्कृत जो है वो आपकी कितनी 80 अंश। और गणित जो है वो आपकी कितनी है 108 अंश। तो कह रहा है यहाँ आगे नीचे चलते हैं हम क्वेश्चन की बात। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि गणित की किताबों की संख्या बताइए कितनी है। अगर हम गणित की बात करते हैं तो देखो गणित हमारी यहाँ से कलर कौन सी है, ये वाली। कह रहा है कि यदि कुल 7200 संख्या कुल किताबों की, तो गणित की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 108, और यहाँ से हम क्या करेंगे अंश को हटाने के लिए हम 360 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। और 360 से अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ से, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, कितने से गुणा कर देते हैं 7200 से। देखो अगर हम 7200 से गुणा कर देते हैं तो देखो यहाँ हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो 36 तियाँ 108, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अगर हम क्या करते हैं इनसे गुणा करते हैं तो 7 त्रिक 21 और 20 तियाँ 60, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी ये पहली आंसर क्या हो जाएगी, गणित की किताबों की संख्या हो जाएगी। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी तथा गणित की किताबों का अनुपात बताइए। अगर हम गणित और हिंदी और क्या करते हैं गणित की किताबों का अनुपात बताते हैं, तो देखो अगर हम बात करें तो हिंदी में हमारी कितनी है 72 अंश है। और अगर हम बात करें किसमें गणित में, तो हमारी कितनी है 108 है। तो हम यहाँ लिखते हैं कितना 72, ठीक। और यहाँ हम अनुपात लगाते हैं कितना 108। अगर हम इसको क्या करते हैं काटते हैं तो यहाँ से हमारी हो जाएगी कितना 36 दूना 72, और यहाँ से हमारा अनुपात हो जाएगा और 36 तियाँ 108। तो हम कह सकते हैं कि 2:3 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है कि हिंदी और गणित के विषयों की किताबों अंग्रेजी की किताबों से कितनी अधिक है। तो अगर यहाँ से हम बात करें कि जो आपकी हिंदी और गणित की किताब है, तो हिंदी और गणित की किताब की अगर हम बात करें तो ये दोनों हो जाएंगे तो 72 180 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 180 अंश हमें प्राप्त होगा, ठीक। अगर हम 180 अंश प्राप्त करते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर कहाँ से कह रहा है कि अंग्रेजी की किताब, तो अंग्रेजी की किताब कितनी है 100 अंश है। तो यहाँ से अगर हम किताबों की संख्या बात करें तो यहाँ से हम -100 करते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना प्राप्त होगा, यहाँ से हमें 80 अंश अधिक प्राप्त हो जाएगा। तो 80 अंश अगर हमें अधिक प्राप्त होता है तो इसकी हमें संख्या चाहिए, तो 80 और बटे में हम कितना करेंगे 360 करेंगे, और हम गुणा करा देंगे कितने से 7200 से। यहाँ से हमें किताबों की संख्या क्या होगी निकल जाएगी। तो एक जीरो से एक जीरो काटते हैं, और यहाँ से देखो 36 दूना 72, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ 20 हमें मिला। और अगर हम 80 × 20 करते हैं तो कह देंगे कि हमारी ये 1600 क्या हो जाएगी अधिक किताबों की संख्या हो जाएगी। कितने से, हिंदी और गणित जो होगी अंग्रेजी से अधिक होगी। चलो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है गणित की किताबें कुल किताबों का कितना % है। अगर हम गणित की किताबों की संख्या बात करें, देखो अगर हम गणित की किताबों की संख्या बात करें तो 108 है, और टोटल हमारी कितनी है 360 है। हम बिना संख्या निकाले भी % निकाल सकते हैं। हम कहें कि 108 यहाँ हम लिख लें, और 108 में हम किससे भाग कर दें 360 से, क्योंकि टोटल हमारी 360 अंश मिलेगा। और गुणे में हम इसी को 100%, अगर हम इसी को क्या करें 100% से गुणा करा दें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100%, ठीक। ये हमारी % हो जाएगी। अब देखो अगर हम भाग करें तो देखो 36 से भाग करते हैं तो 36 तियाँ 108, और 36 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
ये हमारी कितनी मिल जाएगी 10, और यहाँ से एक जीरो हमारा कट जाएगा, तो 10 ત્યાં कितना हो जाएगा 30%। तो हम कह सकते हैं हमारी जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 30% आ जाएगा। तो 30% मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 जो दिया गया है वो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी की किताबें संस्कृत की किताबों की कितनी प्रतिशत अधिक है। अगर हम अंग्रेजी की किताब देखें तो संस्कृत से कह रहा है कितनी % अधिक है। तो देखो हम संस्कृत की अगर हम किताब बात करें तो 80 है, संस्कृत की किताब 80 है, और ये हमारी कितनी है 100। तो हम कह सकते हैं कि 20 अंश ज़्यादा है। क्या है, 20 अंश ज़्यादा हैं कितने से, 80 से। तो अंश ये भी है, अंश ये भी है, तो अंश अंश हम कैंसिल कर देंगे, सीधा सीधा हम गुणा करा देते हैं कितने से 100% से। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर यहाँ से अगर हम 8 से काटते हैं तो देखो यहाँ से हो जाएगा 4 पचे 20, और 4 दूना हो जाएगा कितना 8। अगर हम इसको काटते हैं, फिर हम 2 से काट दें तो 2 पचे कितना हो जाएगा ये 10। तो 5 से 5 में अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 5 से हम 5 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 पच्चे हमारा कितना हो जाएगा 25% अधिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा फिर एक पाई चार्ट दिया गया, कह रहा दिए गए पाई चार्ट में ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का क्या कर दीजिए, उत्तर दीजिए। कह रहा कि कर्मचारियों की जो कुल संख्या है, कर्मचारियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है 800 है। कह रहा है बिक्री आपकी है कितनी 24%, लेखा कितना है 16%, मानव संसाधन कितना 35%, और आईटी कितनी है 5%, और यहाँ से देखा जाए 20% क्या है आपकी आईटी है, और मानव संसाधन आपका 5% है, उत्पादक आपका 35% है। तो इस प्रकार से चलते हैं, देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या बनतेगा। देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा आईटी विभाग, अगर यहाँ से हम बात करें तो कह रहा कि आईटी विभाग में कर्मचारियों के लेखा विभाग कर्मचारियों से अनुपात बताइए। तो हम देखो लेखा विभाग मतलब कह सकते हैं ये अनुपात होगा, सॉरी ये परसेंटेज होगा। अगर हम आईटी विभाग करें तो सबसे नीचे वाली वैल्यू मतलब ये है। कह रहा दोनों का अनुपात बताइए। तो पहले हम आईटी विभाग को रखेंगे, तो देखो ये हमारा कितना है 20%, हमारी कितनी मिल रही है 20%। देखो यहाँ से हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। फिर अनुपात लगाएंगे, फिर हमारा देखो कह रहा है कि लेखा विभाग, तो लेखा विभाग हमारा कर देंगे 16%। तो अब इसको अगर हम काटते हैं 4 से, तो देखो 4 पच्चे 20, यहाँ 5 और यहाँ 4 चौके 16, मतलब यहाँ से हमारा अनुपात क्या मिला 5 और 4 का। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आईटी विभाग के 20% कर्मचारी बिक्री विभाग में क्या करते हैं स्थानांतरित कर जाते हैं, फिर कह रहा है हो जाते हैं, तो कह रहा है उत्पादन विभाग कर्मचारियों की बिक्री विभाग के कर्मचारियों का अनुपात बताइए कितना होगा। देखो आईटी विभाग में कह दें कि हम ये 20% है, तो 20 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20 का 20% तो कितना मिलेगा 4। तो अगर हम इसमें से 4% क्या करते हैं कम कर देते हैं, तो यहाँ 16% मिलेंगे। कितने परसेंट 16% यहाँ बचेंगे, ठीक। फिर अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर आपका फिर किससे पूछा जा रहा अंतर स्थानांतरित करने के बाद ये 16% बचेंगे, क्योंकि 4 कर्मचारी दूसरी तरफ चले जाएंगे 4%, वो 20% का अगर हम 20% निकालेंगे तो 4% निकलेगा। फिर हम बात करें कि किससे पूछा जा रहा है कर्मचारी बिक्री विभाग, तो बिक्री विभाग का कितना है 24%। तो हम यहाँ अनुपात में रखेंगे कितना 24%, ठीक। या हम इसकी भी परसेंटेज हटा दें, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, और फिर हम अगर 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, हम कहेंगे कि यहाँ से जो हमारा अनुपात मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 और 6 का अनुपात मिलेगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो कितना मिलेगा 4 और यहाँ कितना मिलेगा 6, तो 4-6 का अनुपात बिक्री विभाग के कर्मचारियों का अनुपात। तो देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं फिर से, सॉरी यहाँ
तो वो कह रहा है 20% इसका स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। 20% मतलब हम कह सकते हैं कि 20 25 100 मतलब 4 चले जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे कितने, या हम वैसे देख लें, जैसे यहाँ से अगर हम 20% की बात करें तो 20% 800 का कितना हो जाएगा। अगर हम 20 800 का 20% देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 160 कर्मचारी। और इसका अगर हम 20% निकालते हैं या हम इसका 80% निकालते हैं तो 16 8 144, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं 144 क्या होंगे कर्मचारी यहाँ मिलेंगे। और फिर अगर हम इसकी बात करें कि 24% इसकी कितनी होगी, तो 24% हो जाएगी कितनी, अगर हम 24% की बात करें तो देखो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, देखो 20% निकालते हैं इसका, तो 8 दूना 16 160 कर्मचारी मिलेंगे। ठीक, यहाँ से हमारे कितने मिल जाएंगे 160 कर्मचारी। और फिर इसमें कह रहा है कि 20% चले जाते हैं, तो 16 दूना 32, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका 80% निकाल लें, तो यहाँ से हो जाएगा 16 8 128, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि 128 यहाँ से आपके क्या बच जाएंगे कर्मचारी। देखो 16 8 128, तो यहाँ 128 कर्मचारी बच जाएंगे। फिर हम दूसरे में बात करें तो देखो यहाँ हमारे 24 हैं और यहाँ हमारे कितने हैं 800 हैं, तो 24% हम निकालते हैं क्योंकि बिक्री विभाग से निकालना है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा 24 और गुणे में 8, यहाँ कर्मचारियों की संख्या जिससे हमें अनुपात निकालना है। तो अगर यहाँ से हम इसको काटते हैं तो देखो यहाँ से अगर हम काट दें तो 8 से काटते हैं, तो यहाँ से 8 से काटते हैं 8 1 8 और यहाँ से 8 1 8 और 8 6 48, 16 मिल जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम 16 से काटते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 6 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको और काटते हैं तो 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा होना चाहिए था क्या 2 और 3 का अनुपात। ठीक, जबकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो हम कहेंगे ये ऑप्शन गलत है। हमारा जो इनके अनुपात कर्मचारियों का ज्ञात होगा वो कितना ज्ञात होगा 2 और 3 ज्ञात होगा। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों के उत्पादन के विभाग के कर्मचारियों के कितने % है। अगर मानव संसाधन हम बात करें, यहाँ से मानव संसाधन, तो मानव संसाधन हमारा ये है जहाँ कितना है 5% है। और फिर कह रहा है कि कर्मचारियों की उत्पादन विभाग, तो उत्पादन विभाग की कितने हैं 35% हैं, तो हम यहाँ रख लेते हैं कितना 35%। फिर कह रहा है कितने प्रतिशत है, कह रहा है कि मानव संसाधन विकास के कर्मचारियों के, ठीक कह रहा है कि ये जो है ये कितने % है। तो अगर यहाँ से हम निकालते कितना 5 और बटे में कितना 35 और गुणे में कितना हम कर देते हैं 100, तो यहाँ से हमें परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखो 5 सते 35 हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि 100 बटे कितना मिल जाएगा 100 बटे 7, तो 14 सते 98, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 14 सही 2 बटे 7%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब हम यहाँ करेंगे 5 बटे 35 और गुणे में 100 कर देंगे तो यहाँ से हमें परसेंटेज निकल जाएगा कि इनकी मानव संसाधन से ये कर्मचारी जो उत्पादन वाले हैं कि वो कितना % है। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा आईटी विभाग के कर्मचारियों का डिग्री बताइए। तो आईटी मतलब हम कह दें यहाँ जो आईटी के आपका विभाग है वो आईटी विभाग कितना है 20% है। आईटी विभाग कितना है 20% है। तो हम इसका अगर अंश ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिखते हैं 20 और बटे में हम कितना कर देते हैं 300, बटे में हम कितना कर देते हैं 100, क्योंकि इसका हमें परसेंटेज हटाना है। तो बटे में कितना हो गया 100 हो गया। और फिर हम अगर अंश में तोड़ना है तो हम इसमें लगाना है, तो यहाँ से 360 अंश से हम इसमें क्या करते हैं गुणा करा देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब 36 दूना कितना आ जाएगा 72 अंश, ये हो जाएगा आईटी का अंश हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन कह रहा है बिक्री, देखो कह रहा है बिक्री
बिक्री विभाग के कर्मचारी आईटी विभाग के कर्मचारी से कितने % अधिक है। अगर हम बिक्री विभाग का देखें तो 24% है और आईटी विभाग का कितना देखें तो 4%। कह रहा है कितना ये इससे अधिक है, तो हम कह देंगे 4 अधिक है। ठीक, 4 अधिक है किससे, 20 से, और यहाँ हम गुणा करा देंगे कितने से, 100% से। तो 20 बचे 100, यहाँ कितना आ गया 5, और 5 और 4 का गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 20%। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के पार्टों को हम आगे कवर करते हैं। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।